और कोल्ड अटैक वर्सेस हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं। बढ़ते ठंड में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। देश के कई हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर हार्ट का खतरा बढ़ा है बढ़ते ठंड के चलते। कानपुर से खबर है जहां पर हार्ट का खतरा बड़े ठंड के चलते बढ़ गया है। एक ही दिन में हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत की खबर है। ब्रेन अटैक से भी 3 लोगों की मौत की खबर है। गंभीर हालत में 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रेन अटैक के कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ये तस्वीरें, ये जानकारियां चौंकाने वाली हैं और इसको लेकर प्रशासन में भी हड़कंप है और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग भी परेशान हैं क्योंकि बढ़ती ठंड लोगों के हार्ट पर सीधा असर डाल रही है। क्या वजह हो सकती है, क्या हालात हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों के साथ अपने रिपोर्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही कि ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक के कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं और कईयों की मौत हो चुकी है। पिछले 14 से 15 दिनों के अंदर 125 लोगों की मौत की खबर है हार्ट अटैक के चलते। और इधर यूपी के कानपुर में ठंड का जानलेवा अटैक सामने आया है। यूपी के कानपुर में हार्ट अटैक से कोहराम मच गया है। 8 दिन के भीतर हार्ट अटैक से 124 मौत हो चुकी हैं। 604 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा खुद को इस ठंड से बचाने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन क्यों ये ठंड जानलेवा बनती जा रही है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, इस बारे में भी आपके सामने जानकारी रखेंगे। लेकिन 604 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। जनवरी महीने में 124 लोगों की जान जा चुकी है। सुनिए प्रोफेसर विनय कृष्ण, निदेशक कार्डियोलॉजी कानपुर से, कि आखिर वजह क्या है। पखवाड़ा है जिसमें कि जो बच्चे हमारे विगत 2 वर्षों में या 3 वर्षों में जो छूट गए हैं वैक्सीनेशन से, उनके 1 या 2 वैक्सीनेशन छूट गए हैं, उन सभी बच्चों को टारगेट करके उनको वो वैक्सीन लगाई जा रही है। क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोविड की परेशानी बीमारियां आई थी, उसकी वजह से रूटीन वैक्सीनेशन में कुछ लोग बच्चे छूट गए थे हमारे। तो छूटे हुए बच्चों को हमने हेड काउंट सर्वे करा के जो बच्चे हमारे छूटे मिले हैं उनको हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये 9 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा। उसके बाद फरवरी में भी है और मार्च में भी है, 3 पखवाड़े। में दर्द था और जो है मतलब बीपी बढ़ गया, अब थोड़ा नॉर्मल है। अभी तक तो ठीक है। हाँ, डॉक्टर जो है लेके गए अंदर इको के लिए, इको कराने के लिए ले गए। अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, डॉक्टर तो है नहीं। ठंड तो पड़ रही है, रात में थोड़ा तक कुछ काम के लिए निकले हैं तो इनको जो है मतलब ठंड लग गई है। जहाँ तक मेरे हिसाब से तो ठंडी लगी, बाकी तो डॉक्टर चेकअप करके बता सकते। कार्डियोलॉजी में बहुत युद्ध स्तर पर ऐसे मरीजों को उपचार तत्परता से प्रदान करने के लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा पर्याप्त बजट दिया गया है जिसमें कि सभी दवाएं और सभी डिस्पोजेबल्स संस्थान में उपचार के लिए उपलब्ध हैं। मरीज को कोई भी चीज़ बाजार से लेकर नहीं आनी पड़ेगी। एक एक गोली, एक एक दवा, इंजेक्शन सब कुछ अस्पताल में ही उपलब्ध है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी, इसको हम लोगों ने पूरा किया है। दूसरा, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ड्यूटी सीनियर रेजिडेंट्स की लगाई गई है। जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो लोग जो है राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और जिससे कि मरीजों को जल्दी से जल्दी उपचार की सेवा मिल सके। बढ़ती ठंड के बीच एक ऐसा डर है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। वो लोग जो इन मामलों को अपने आसपास होते देख रहे हैं वो भी एक अजीब से डर में भर गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वर। और शिवराज साहू कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जहां से इस तरह के मामले काफी रिपोर्ट हुए हैं। 124 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आ चुकी है। सबसे पहले शिवराज, आपका ही रुख कर लेते हैं। 2 चीजें बताइए, एक तो कानपुर में अभी ठंड का क्या असर है, ठंड का क्या चल रहा है हाल, और दूसरा ये जो मामले आ रहे हैं कितने लोग इस वक्त एडमिट होंगे और कितने लोगों की अब तक प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा आया है जिनकी इस ठंड के चलते मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के चलते।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस वक्त कानपुर की बात की जाए तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दी है सर्दी ने। पर कानपुर में कड़ाके की सर्द से चलते लोगों का हाल बुरा है। आपको बता दूं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो जो हार्ट पेशेंट है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या पर वहां पर आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही, लेकिन अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े बेहद ही डरावने हैं। जो कि ये आंकड़े कार्डियोलॉजी के है कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक 124 लोगों की सिर्फ हार्ट अटैक से जान गई है। आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 16 लोग की जाने गई हैं। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो यकीनन लोगों को डरावने दिख रहे होंगे, और जाहिर सी बात है डरने की भी जरूरत है, क्योंकि ठंड जो है वो बिल्कुल इतनी विकराल रूप में है कि लोगों को घरों से निकलने के लिए एकदम बाध्य कर रखा है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिख रही। वहीं अगर आपको बता दूं, कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो हालांकि डॉक्टरों की टीमें बढ़ा दी गई हैं, स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं उपचार के लिए कि जो वहां पर कार्डियोलॉजी में पेशेंट आते हैं उनका तत्काल ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन ठंड जो है वो अपना विकराल रूप धारण किए हुए शाम होते ही कोहरे की मार हो जाती है। सड़कों पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। सड़कों पर जो लोग चलते हैं वो लाइट के सहारे चलते हैं। और आपको बता दूं, सुबह भी सूर्य देवता के दर्शन मात्र 1 या 2 घंटे के लिए होते हैं। जब सीएमओ तक कानपुर सूर्य का देवता क्या उगते कहना हैं, है इस उस तरह वक्त के आ रहे ठंडी कम मामलों होती को है। लेकर? जी बिल्कुल, अभी बात जो हम जानकारी हो पाई, हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी तकरीबन 1 सप्ताह तक इसी प्रकार से ठंड में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे में बरसात की भी संभावना जता रहे हैं। और अगर बरसात होती है तो ऐसे में ठंड और बढ़ जाएगी और लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती रहेगी। ठीक है शिवराज, आप बने रहिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा आपका ही रुख कर लेता हूं। कानपुर से आ रही ये खबरें डराने वाली हैं। वजह आपको क्या लगती है, क्यों इस पिछले दिनों की बड़ी ठंड में अब तक 124 लोग हार्ट अटैक के चलते हमारे बीच नहीं रहे हैं? देखिए, वी हैव टू गो टू बेसिक। जो बेसिक चीज है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम ठंड होती है और एक्सट्रीम हीट होती है। और एक्सट्रीम ठंड में एक्सट्रीम हीट से ज्यादा लोग मरते हैं, एक्सट्रीम हीट में ही लोग मरते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड में ज्यादा लोग मरते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जब भी 8-9 टेम्परेचर हो जाता है, इसमें एक सीवियर कोल्ड बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कोल्ड 8-9 टेम्परेचर उसके नीचे और 10 के आगे, तो वो मॉडरेट कोल्ड होता है। मॉडरेट कोल्ड में इतने ज्यादा मोटे नहीं होते जितने सीवियर कोल्ड में होती है। सीवियर कोल्ड में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, जब ब्लड सप्लाई एक लिमिटेड होता है और उस समय क्या हार्ट को जब पंप करना है तो वो दिखता है कि ब्रेन को ज्यादा पंप करे, हार्ट को ज्यादा पंप करे अपने आप को, और जो वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा पंप करे, स्किन को और बॉडी को ज्यादा पंप नहीं करता है। उसके अंदर अपने को ये तकलीफ होती है कि ब्लड ज्यादा पहुंच नहीं पाता, और जब ब्लड पहुंच नहीं पाता ठंड की वजह से हमारे जो ब्लड के धमनिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती है और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ने से ब्लड प्रेशर होता है और उसी से स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अभी आपको जो खबरें मिल रही है सिर्फ हार्ट अटैक की हो रही है, लेकिन कई लोग स्ट्रोक से भी मरते हैं जी। और ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरने का प्रमाण इक्वल होता है। एक ऐसी स्टडी हुई है जो अमेरिका और 5 खंडों में हुई है, 3 करोड़ लोगों का जिसके हार्ट अटैक से डेथ हुई और कोल्ड और हीट में, तो उनको ऐसा पाया गया। वो 50 साल की स्टडी है ये, 1979 से 2019 तक। उसके अंदर उनको पता चला कि 37% ज्यादा डेथ कोल्ड में होती है। तो वो तो स्टडी 50 साल पुरानी हो गई, लेकिन आज जो कोल्ड है वो ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, इसलिए 37% से भी ज्यादा मौतें हो रही होंगी। तो हमें लोगों को कोल्ड से बचाना चाहिए, खास करके जो 60 प्लस है, जो ऑलरेडी कोई हार्ट के मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको कभी हार्ट अटैक होके गया है, उन लोग को ज्यादा ध्यान रखना है। तो 60 प्लस और ब्रेन और हार्ट के जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको ज्यादा ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर के लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। और कोल्ड से बचाने के लिए पर्टिकुलरली आपका नाक, कान, मुंह और ऊपर का पार्ट ये ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। तो आप वुलन पहनिए, घर के बाहर मत निकलिए, या वेस्टर्न कंट्री के अंदर हाउस हीटिंग सिस्टम होती है, हमारे भारत में उसका प्रचलन नहीं है। हम खाली दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं और उससे हम कोल्ड से बचाव करते हैं। तो हीटिंग सिस्टम होना चाहिए जो डबल वे है, जब समर में होता है तो हमें कूलर दे और विंटर में हमें हीटर दे, ऐसे प्रकार के अवयव इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। और जो कंबल विबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी तक हमें दिखा नहीं है कि इस साल हुआ है, तो वो जितना ज्यादा गरीब लोगों को, जो लोग अनफॉर्चुनेट है, उनको पहुंचे तो अच्छा होगा।
तो अच्छा होगा, ये तमाम चीजें की जानी जरूरी है, क्योंकि आपने उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसने 50 साल कंप्लीट करने में लगाया और उसके मुताबिक 37% ज्यादा ठंड के दौरान में लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, ये मामले ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्या, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हार्ट अटैक ठंड में आने के चलते लोगों की मौत हो रही है, या फिर वाकई इस बार ठंड कुछ ऐसा कहर बरपा रही है कि बॉडी उस हिसाब से अपने को ढाल नहीं पा रही? देखिए, मैं दो जमीनी सच्चाइयों की बात कर दूं। नंबर वन, पहली बात जो ये डेथ्स हो रही हैं आजकल पिछले कई 8 दिन से हम देख रहे हैं कानपुर में ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। इट हैपन्स ऑल ओवर इंडिया इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जगह होता है। वो अर्ली मॉर्निंग विंटर में डेथ्स ओल्ड लोगों की बहुत कॉमन पहले भी थी और आज भी है। नंबर टू, मत भूलिए कि हमारे देश में ओल्ड लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है जो 60-70 प्लस वाले हैं और जिनको हार्ट डिसीज भी पहले हो सकती है और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज भी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में जो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है उनकी संख्या बढ़ रही है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सुधार सकते हैं, मत भूलिए कि ओल्ड मैन की केयर कितनी हो रही है। थोड़ा हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम कम हो गया है, बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, पता चला रात को पानी भी नहीं पिया, अपने आप को कवर भी नहीं किया, कुछ दवाइयां चल रही हैं वो समय पे नहीं खाई। और जो ये डेथ रिपोर्ट आप सुन रहे हो कानपुर में, ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये न्यूनतम वर्ग के लोगों से नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिली से है जो अदरवाइज खाते पीते लोग हैं, लेकिन समहाउ इनकी डेथ्स हो रही हैं, तो इसकी हैरानी नहीं है। तो मैं आम जो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो परिवार के लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो अटेंडेंट्स हैं, कुछ अगर छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो उससे मरीज बच पाएगा। मरीज को, बूढ़े आदमी को या बूढ़ी औरत को एक गर्म जगह पे रखा जाए, बाकायदा कमरा कोजी होना चाहिए, बॉडी वेल कवर्ड होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वो है कि बूढ़े लोग, हमने देखा है कि सर्दियों में पानी का इंटेक उनका बहुत कम हो जाता है। पानी का इंटेक 7-8-9 गिलास यानी कि 2-2.5 लीटर जरूर रखा जाए। इसके ऊपर कोई दवाएं पहले चल रही हैं वो समय से लेवें। न्यूट्रिशन जो छुटपुट उनको वो खाना खाते हैं वो समय से मिले। तो मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी पर्सनलाइज्ड अटेंडेंट केयर बढ़ा दी जाएगी तो इनसे हम बच पाएंगे। आजकल पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट वर्ल्ड में भी, प्राइवेट मेडिकल वर्ल्ड में भी हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं। अगर मरीज दिखता है कि बड़ा लिस्टलेस है, बड़ा सुस्त पड़ा है, खाना नहीं खा रहा, कुछ दिक्कत कर रहा है, तो उसको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाया जाए रादर देन उसके बुरा होने का इंतजार किया जाए। तो अगर हम ये छुटपुट प्रिकॉशंस करेंगे तो मेरे हिसाब से हम बच सकते हैं। इंडिया में बेस्ट ऑफ कार्डियोलॉजी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो उनका अच्छे से फायदा उठाया जाए तो इन अनचाही मौतों से हम बच सकेंगे। इन अनचाही मौतों से हम बच सकते हैं, लेकिन ये मौतें हो रही हैं। लिहाजा डॉक्टर नरेश चावला खास तौर पर 60 और 60 प्लस के लोगों के लिए कह रहे थे कि वो अपने को कवर करके रखें, कोजी एनवायरनमेंट में रहे, पानी पीते रहें, ये तमाम चीजें करते रहे। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, जो लोग यंग हैं, जो लोग 30, 40 या 50 तक की एज में हैं, वो इस तरह की कंडीशन का शिकार ना बने, क्योंकि हार्ट कब टेम्परेचर के किस जगह पर आकर कैसे रिएक्ट करने लगे इसकी शायद कोई स्टडी नहीं होगी, लेकिन फिर भी खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या होता है जब इंसान जवान होता है, 30, 40, 50 में होता है, वो एक यूफोरिया में रहता है, ऐसे दुनिया में रहता है कि मुझे कुछ होता ही नहीं और मेरी इम्यूनिटी सबसे अच्छी है, मैं सबसे अच्छा हूं। ऐसे लोगों को एक्चुअल में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो ऐसे आदतें बनाए लाइफ में कि एक्सरसाइज करते रहे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बॉडी में सब जगह बराबर पहुंचता है, और एक्सरसाइज ऐसी रहे कि बॉडी के हर अवयव को एक्सरसाइज मिले। उसके अंदर सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग एंड स्विमिंग, और बाकी जो आपके जो योगिक एक्सरसाइज है, उससे क्या होगा, आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, आपका ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा। यूजुअली आपको जो हार्ट को या ब्रेन को जो ब्लड पहुंचना है उसके अंदर सुचारू रूप से पहुंचते रहेगा। और खास करके जब आप कोल्ड को एक्सपोज करते हैं, कोल्ड आपको भी अफेक्ट करेगा जो जितना ओल्ड लोगों को करता है। ओल्ड लोगों को ज्यादा करता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको करता ही नहीं है। तो आपको जब बाहर जाना है, खास करके मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो आपको नाक कान मुंह अच्छे से ढकना है, खाली आंखों को दिखे बाकी पूरा बंद रहे, तो आपको कहीं से एकदम कोल्ड में नहीं आए। दूसरी बात याद रखें कि कोल्ड के साथ अगर जब हवा चलती है, हवा ज्यादा हमें नुकसान करती है। हवा हमारे जो बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है कि जब बाहर से कोल्ड है, हमारी बॉडी का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और जो बॉडी का सरफेस है उसको गर्म रखने की कोशिश करती है बॉडी। तो ऐसे समय क्या होता है कि जब हवा चलती है तो हमारे जो बॉडी में हीट तैयार हुई है वो वहां से हीट निकाल के चली जाती है, और कंटिन्यूअस हीट निकलती जाती है तो हम ज्यादा कोल्ड होते जाते हैं। तो खास करके जब हवा चलती है
तो आप बिल्कुल मोमेंट मत कीजिए। ठीक है, दिनचर्या के लिए, लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको करना है उतना कीजिए, लेकिन किसी को मिलने जाना है, खाली घूमने जाना है, खाली इसमें मोटरसाइकिल पर जाके तफरी पे जा रहे हैं या अपने गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, तो इसमें मैचोइज्म जो होता है कि मुझे कुछ होता ही नहीं, ये इमेज काम की नहीं है। और फिलहाल जो एक्सट्रीम कंडीशन चल रही है, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हर साल आज से बिगड़ते बिगड़ते जाएगा। ये नहीं होगा कि आज तक नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है, अभी नहीं, अभी जितना हुआ उससे ज्यादा होगा अगले साल। तो जो हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा कि क्लाइमेट जो चेंज है उसके अंदर हम लोग क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हर जगह अर्बनाइजेशन करेंगे, हर जगह हम पेड़ तोड़ देंगे, हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहेंगे, तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो हमें ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय, और ये इसमें सबको करना है, और खास करके जो अभी यंग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन लोग को ये क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ जो हो रही है उनके लिए मूवमेंट चलाना जरूरी है। तो एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म दोनों हमें साध्य करना है। शॉर्ट टर्म तो ये है कि मरीजों को बचाओ, डॉक्टर अच्छे से अच्छे तैनात करो, सिर्फ हार्ट को मत देखो, ब्रेन को भी देखो, क्योंकि स्ट्रोक भी ज्यादा होता है। और जो एक अगर किसी के घर में डेथ हुई तो कम से कम बाकी लोग तो सुधर जाएं, जो कोल्ड में नहीं जाए। जी, बाकी लोगों को सुधरने की भी जरूरत है, इन बुरे अनुभवों से सीख लेने की भी जरूरत है। डॉक्टर नरेश भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, एक सवाल आया है जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, उनमें से कुछ दर्शकों का ये पूछना है कि क्या आप वो साइंस बता सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी है इस ठंड में हार्ट अटैक के चलते, क्या ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो 2-3 दिन पहले इशारा देने लगते हैं कि अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो शरीर अब ठीक रिएक्ट नहीं कर रहा है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो, कभी जो हार्ट अटैक है, चाहे वो यंग में आ रहा है, चाहे वो ओल्ड में एल्डरली में आ रहा है, ये कभी भी भूकंप की तरह एक सेकंड में नहीं आ जाता, अंदर कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होता है। मैं एक बात कहना भूल गया था, जो भी हमारे एल्डरली हैं, हमने देखा 1.5 महीना हो गया वो बिस्तर से बाहर ही निकलेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, नो, उनको थोड़ी सी मूवमेंट जो उनके परिजन है, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार जो तकलीफें होती हैं, टांग लगातार बंदा टांगों को नहीं हिला रहा है, टांगों में क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, वो क्लॉट्स ब्रेन में भी जा सकते हैं, हार्ट में भी जा सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए मिनिमम मूवमेंट, चाहे पेशेंट को कमरे के अंदर ही चलवाया जाए, अगर पेशेंट लेटा जाता है तो उसको टांगों को या बाजुओं को मूवमेंट करवाना बहुत जरूरी है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि कौन से ऐसे साइंस हैं जो दिख रहा है कुछ हो गया, सबसे पहला साइन यह है कि पेशेंट थोड़ा सा लिस्टलेस हो जाएगा। पेशेंट पड़ा है चुपचाप, मूवमेंट नहीं कर रहा, खाना नहीं कुछ खा रहा, जवाब कम दे रहा है, इसको देखा जाए। अगर ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट किया है उसको देखा जाए, उसकी पल्स देखी जाए, उसका इनटेक का फूड देखा जाए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आजकल अच्छी सेवाएं पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मौजूद हैं, मुफ्त वाली भी हैं और प्राइवेट वाली भी हैं, उन सेवाओं को जल्दी लिया जाए। एक बात और मैं कहना पसंद करूंगा, जैसे कि आप पहले सवाल पूछ रहे थे, जो यंग लोगों में, यंग पीपल में 25 to 35, 40 लोगों में अटैक्स आ रहे हैं, उनको मैं एक सीधा सुझाव दूंगा, कभी भी तकलीफ आसमान से टपकती नहीं है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, अगर आप अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, अगर आप अनकंट्रोल्ड शुगर के शिकार हैं, आप डिसलिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं, अगर आपको कोई और बीमारियां कोमोर्बिडिटीज चल रही हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस के शिकार हैं, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, अगर ये सब चीजें हैं तो आप हमारे लिए रिस्क पेशेंट हैं। इन सब पेशेंट्स को अपने हार्ट को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हार्ट के चेकअप्स मौजूद हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जो कि इजिली प्रिवेंटेबल है। प्लस अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो ये नहीं कि देखा जाए, उसको खाली बदहजमी समझा जाए, उसको खाली गैस समझी जाए। कहा जाता है हार्ट अटैक के बाद 6 घंटे का समय हमारा जो गोल्डन आवर्स होता है, उस दौरान अगर हमारा मरीज एक टर्शरी केयर सेंटर में पहुंच जाता है तो आज की तारीख में हार्ट अटैक से मरीज को बचाना बहुत ही आसान है, प्रोवाइडेड केयर टाइम पे मिल जाए। तो हमें न केवल लोग आम जनता को जागरूक करना है, कि उन अटेंडेंट्स को, आम जनता को, सबको बताना है कि वी हैव टू बी क्वाइट कॉन्शियस। जागरूक होने की बहुत जरूरत है। आपका इशारा बहुत साफ है, जागरूक होने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। रिस्क पेशेंट हैं आप, इस बात को भी जानने की बहुत जरूरत है। मामले तमाम आ रहे हैं, उम्मीद है हमारे दर्शकों ने आप 2 बड़े वरिष्ठ मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों की राय और बातों को समझा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर नरेश और डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा, आप दोनों का। तो कानपुर से लगातार एक खबरें आ रही हैं,
लेकिन ये खबरें डराने वाली नहीं है, ये खबरें चेतावनी वाली हैं कि हम वक्त रहते अपना ख्याल रखना शुरू करें, खुद को कोजी एनवायरनमेंट में रखें, पानी पीते रहें और अपना ख्याल रखना तो कतई ना भूलें।